आरएसएस की कंप्लेंट पर हमारा तिरंगा झंडा जब्त हुआ। शर्म नहीं आती आरएसएस को, संघियों को, ये चड्डीधारियों को? हमारी शान जिसके लिए हम जान तक दे सकते हैं वो हमारे नागपुर के पुलिस स्टेशन में जब्त हुआ और वो जब्त होके वो 12 साल तक रहा। इन फिरंगियों के बेटे जो है नारंगी यहाँ पे बैठे हैं, इनके कंप्लेंट पर वो जब्त हुआ। फर्जी आरएसएस, ये निक्करधारी जो है फर्जी इसलिए वो संवैधानिक तो है नहीं, कोई नियम कानून को तो मानते हैं नहीं। नियम कानून से वो अपने आप को ऊपर समझते हैं, वो तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। अब देश ये संविधान के अनुसार चलता है, तुम्हारे पोथी और तुम्हारे बातों के और तुम्हारे मनुस्मृति पे नहीं चलता है। आपको यहाँ रहना है तो आपको तिरंगे का सम्मान करना होगा, आपको यहाँ रहना है तो आपको तिरंगे को मानना होगा, आपको यहाँ रहना है तो आपको संविधान को मानना होगा। नहीं तो आप चले जाइए, आपके कोई रेपिस्ट बाबा जी ने, गुरु जी ने बनाया ना कोई नया देश, आप वहाँ सब चले जाइए ना। आप हमेशा लोगों को वीजा बांटते फिरते हैं ना कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप इधर चले जाइए, आप उधर चले जाइए। अरे आप चले जाइए ना, तो आपके बाबा ने तो बना दिया है एक देश नया वाला, आप वहाँ चले जाइए। आज हम बात करेंगे आरएसएस की, जिसका भारत की आज़ादी में कभी कोई योगदान नहीं रहा, जिसने हमेशा हमने सुना है कि इसने तिरंगे का अपमान किया, ये तिरंगे को मान्य नहीं करता था और ये तिरंगे का बार बार अपमान करता था। आज उसी के मैं कुछ सबूत आपके सामने लाया हूँ। बात है 2001 की, 26 जनवरी 2001 की, गणतंत्र दिवस जब हमारा पूरा देश मनाता है, तब उस समय की है। हमने हमेशा सुना है कि आरएसएस कभी अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराता, तो उसको लेकर कुछ युवक आहत हुए। उन लोगों ने तिरंगा, हाथ में तिरंगा लेके एक आंदोलन किया और उन्होंने जाके आरएसएस हेडक्वार्टर में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति में अपना तिरंगा झंडा लहराने के लिए अंदर घुसे। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उनके हाथ में तिरंगा देखकर आरएसएस वाले बहुत आहत हो गए। आरएसएस वालों को बहुत बात लग गई, उनको पता नहीं तिरंगे से जो नफरत थी उन्होंने उस समय खुल के दिखाई कि हम तिरंगे को नहीं मानते, और उन्होंने कोतवाली पुलिस स्टेशन नागपुर में एक कंप्लेंट दाखिल की। कंप्लेंट की जो एफआईआर नंबर है वो 33 है, 2001 का मामला है, कोतवाली पुलिस स्टेशन महल नागपुर का। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो एक अपने आज़ाद भारत का वो काला दिन था। उस काले दिन में, उसको काला दिन मैं इसलिए कहूँगा, ये जो फर्जी है ना, जो फर्जी आरएसएस है, जो ये निक्करधारी जो है फर्जी इसलिए वो संवैधानिक तो है नहीं, कोई नियम कानून को तो मानते हैं नहीं। नियम कानून से वो अपने आप को ऊपर समझते हैं, वो तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं, जिसके प्रमाण हमें हमेशा मिलते रहते हैं। मैं उसको काला दिन इसलिए कहूँगा कि उस दिन उन तीनों युवकों को अरेस्ट हुई। उन तीनों युवकों के साथ आरएसएस की कंप्लेंट पर हमारा तिरंगा झंडा जब्त हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा तिरंगा झंडा, हमारी शान जिसके लिए हम जान तक दे सकते हैं, वो हमारे नागपुर के पुलिस स्टेशन में जब्त हुआ और जब्त होके वो 12 साल तक रहा। इन फिरंगियों के बेटों के बेटे जो है नारंगी यहाँ पे बैठे हैं, इनके कंप्लेंट पर वो जब्त हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने 2013 में इसके ऑर्डर दिया, ये केस 12 साल तक चला। बाद में कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया कि जो तिरंगा झंडा जो जब्त है, जब्त ये शब्द डाला है कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कि जो तिरंगा झंडा जब्त है उसे जिलाधिकारी को यानी कलेक्टर को सौंप दिया जाए और वो उसे जतन कर रखे। शर्म नहीं आती आरएसएस को, संघियों को, ये चड्डीधारियों को? अरे बाबा, वो तुम्हारा अंग्रेजों का ज़माना गया, जब तुम्हारे अंग्रेज थे, तुम्हारे पिता यहाँ पे राज कर रहे थे, तुम्हारे पिताजियों का राज गया। अब देश ये संविधान के अनुसार चलता है, तुम्हारे पोथी और तुम्हारे बातों के और तुम्हारे मनुस्मृति पे नहीं चलता है। आपको यहाँ रहना है तो आपको तिरंगे का सम्मान करना होगा, आपको यहाँ रहना है तो आपको तिरंगे को मानना होगा, आपको यहाँ रहना है तो आपको संविधान को मानना होगा। नहीं तो आप चले जाइए, आपके कोई रेपिस्ट बाबा जी ने, गुरु जी ने बनाया ना कोई नया देश, आप वहाँ सब चले जाइए ना। आप हमेशा लोगों को वीज़ा बांटते फिरते हैं ना कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप इधर चले जाइए, आप उधर चले जाइए। अरे आप चले जाइए ना, वो आपके बाबा ने तो बना दिया है एक देश नया वाला, आप वहाँ चले जाइए। मैंने अभी कलेक्टर को इसमें एक निवेदन दिया है कि वो तिरंगा झंडा मुझे सौंप दिया जाए, जो आज भी जब्त है। यानी वो लगभग आज 20 साल हो गए, 26 जनवरी को 20 साल से हमारा तिरंगा झंडा कहीं पे जब्त है। तो मैं ये चीज़ का कलेक्टर को एक आश्वासन देता हूँ कि मैं आपको वो झंडा आप मुझे दीजिए, मैं उसे जतन करके रखूँगा, सम्मानपूर्वक रखूँगा।